गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हैं फिर से संध्या के अभी 6 बजे हैं और आपके सपनों को सच करने के लिए मैं रुपेश कुमार झा फिर से हाजिर हुआ हूं जेटेड 2022 का बाल विकास का महामैराथन क्लास। कल जैसा कि आपने देखा कि आपका पार्ट 1 हुआ था, आज आपका इसका पार्ट 2 होगा। तो संध्या के 6 बजे हैं, जितने भी शेरनियाँ हैं आप लोग लाइव क्लास के लिए जुड़ जाइए। तो हेलो उसको नमस्कार दोस्तों, आप लोग जितने भी लाइव अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। तो देखिए, ये जो आपका महामैराथन क्लास स्टूडेंट हो रहा है ये आपका जेटेट और सीटेट का, तो जेटेट 2022 का बाल विकास का मैराथन क्लास जो कल चल रहा था, कल जो चैप्टर था आपका शिक्षण व अधिगम की मूल प्रक्रियाएं, और ये चैप्टर नंबर 17 था। इसी का आज आपका पार्ट 2, कल आपका पार्ट 1 हुआ था। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप पार्ट 1 को देख सकते हैं, और ये है चैप्टर नंबर 17। और इससे आपका सीटेट और जेटेट में आपका सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलते हैं। चलिए स्टूडेंट, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर जेटेट का तैयारी कर रहे हैं और उसे स्पेशल नोट्स चाहिए तो केवल हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस में जेटेट और सीटेट का स्पेशल नोट्स अवेलेबल है। तो आप यहां से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप यहां से स्पेशल नोट्स को परचेज कर सकते हैं। देखिए, मोटिवेशनल थॉट्स के साथ क्लास को स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। तो कोई भी चीज़ अगर दिल से चाहते हैं तो भगवान भी उससे पूरा करने में हमारी मदद करती है। और ये है हमारे जो अगले मोटिवेशनल थॉट्स है जो हमारे बहुत ही महान विद्वान के द्वारा लिखा गया है। कहते हैं ना कि जब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 17 बाल विकास का महामैराथन क्लास, बाल विकास का तांडव का पार्ट 2 आज लेकर आए हैं। तो आप अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो 1 से लेके 40 क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं तो आप पार्ट 1 में जाके 1 से लेके 40 तक का प्रश्न आप देख सकते हैं। आज होगा आपका 41 से स्टार्ट होगा और आज आपका चलेगा ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आपका 77 है। तो जो भी स्टूडेंट 40 क्वेश्चन तक नहीं देखे हैं आप देख लीजिएगा। चलते स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए आवश्यक गतिविधि क्या है। यानी आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका पॉजिटिव है, और क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव ही होगा। तो चलिए क्वेश्चंस को हम फिर रिपीट करते हैं और समझाते हैं कि कक्षा में किसी विषय वस्तु की परिचर्चा के समय एक अध्यापक के लिए प्रथम गतिविधि क्या है। यानी क्वेश्चंस आपका स्टूडेंट क्या है, पॉजिटिव। तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना, उद्देश्यों की सूचना, विषय वस्तु को मौखिक रूप से बताना, श्यामपट्ट पर विषय वस्तु लिखना। बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है, 41 का आंसर क्या होगा। चलिए, तो प्रथम गतिविधि बोल रहा है परिचर्चा के समय अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि। तो प्रथम गतिविधि क्या होता है, तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना। ये आपका क्या होता है, प्रथम गतिविधि होता है एक अध्यापक के लिए। उद्देश्य की सूचना नहीं होता है, विषय वस्तु का मौखिक रूप से बताना नहीं होता है, और ना ही आपका श्यामपट्ट पर विषय वस्तु को लिखने की बात कहता है। तो किसी भी विषय वस्तु पर परिचर्चा के समय अध्यापक के लिए आवश्यक प्रथम गतिविधि क्या है, तो तर्क संबंधी तथ्यों की व्याख्या करना। तो 41 का उत्तर स्टूडेंट आपका ए नंबर, जो जितने भी स्टूडेंट का 41 का ए है वो बिल्कुल आप लोग सही हैं। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ, 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन है एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को। तो एकल अभिभावक जिसका मतलब एक अभिभावक है, उस बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए, ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, ऐसे बच्चों को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो बताइए स्टूडेंट 42 का आंसर क्या होगा, बताइए।
तो चलिए, स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध करना। स्थिर और स्थिर वर्ड और आपका एक रूप वातावरण, ये दोनों आपका स्टूडेंट निगेटिव होता है। इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इस प्रकार बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चे के साथ भिन्न प्रकार के व्यवहार करने से नकारात्मक भाव बच्चे में आता है। ऐसे बच्चे को कम क्रिया कार्य देना चाहिए। कम वर्ड, ज़्यादा वर्ड आपका निगेटिव होता है। तो एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को क्या ध्यान देना चाहिए कि ये तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो 42 का आंसर होता है स्टूडेंट आपका बी नंबर। तो जितने भी स्टूडेंट का 42 का बी है वो आप लोग बिल्कुल सही हैं। चलते हैं स्टूडेंट 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, यानी निम्नलिखित में कौन सा अधिगम अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है पॉजिटिव। तो क्वेश्चन पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए, पहला ऑप्शन है आपका, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। दूसरा है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। तीसरा है, अधिकतम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथा है, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? आपको ये बताना है 43 का आंसर। फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों का जोड़ बनाए जा सकते हैं। तो सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थी का जोड़ हम नहीं बना सकते, ये आपका नकारात्मक चीज़ है। अगला आपका है, अधिकतम परिणाम लाने के लिए केवल भाई साहब जहाँ मिलेगा उसको हटा दीजिए, समान संस्कृति पृष्ठभूमि वाले छात्रों को एक कक्षा में रखना चाहिए। एक कक्षा में रखना आपका क्या होता है? नकारात्मक बात होता है। इसीलिए 43 का आंसर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित किससे संबंधित है? तो चलिए बताइए किससे संबंधित है? पारंपरिक शिक्षण से, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप से, उपचारात्मक शिक्षण से, विभेदित अनुदेशन से। बताइए 44 का आंसर क्या होगा? बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीक, ये परिवर्तनीय जटिलता, ये सब सामग्री किससे संबंधित है? तो ये आपको आना चाहिए। पारंपरिक तो होगा नहीं, सार्वभौमिक तो होगा नहीं, उपचारात्मक की बात नहीं किया, ये आपका विभेदित अनुदेशन की बात कर रहा है। तो 44 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर। तो जितने भी स्टूडेंट का 44 का डी है वो बिल्कुल आप लोग सही हैं। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? तो अधिगम हेतु कक्षा में क्या सहायक हो सकता है? यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है पॉजिटिव। चलिए, कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देगा, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना व सहायता देना, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? आपको ये बताने हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए, 5 सेकंड का समय दिया था। इसका उत्तर क्या होगा? चलिए, तो कौन सा तत्व कक्षा में अधिकतम हेतु सहायक हो सकता है? तो कालांश की अवधि 40 मिनट से 50 मिनट बढ़ा देना, घटा देना, ये नकारात्मक पद होता है। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षण संख्याओं को बढ़ा देगा, परीक्षण को बढ़ाना घटाना ये नकारात्मक है।
अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ाना और सहायता देना, ये आपका पॉजिटिव बात है। समानता बनाए रखने के लिए किसी एक के अनुदेशन पर टिके रहना, ये आपका नकारात्मक बात है। इसीलिए 45 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर। चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाएं परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कौन सा सही नहीं है। यानी क्वेश्चंस आपका स्टूडेंट है निगेटिव, तो क्वेश्चंस निगेटिव तो आंसर भी आपको निगेटिव ढूंढना है। बच्चों के प्रयास को स्वीकृति करना, अध्यापक के अनुसार कार्य करना, बच्चों को स्वीकार करना, अध्यापक का सकारात्मक रुख। तो बताइए स्टूडेंट 46 का उत्तर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो देखिए, बच्चों का प्रयास को स्वीकृति देना सही बात है। अध्यापक के अनुसार कार्य करना, ये आपका गलत बात है कि अध्यापक के अनुसार ही बच्चा कार्य नहीं करेगा, वो अपने से भी बहुत कार्य करता है। बच्चों को स्वीकार करना अच्छी बात है। अध्यापक का सकारात्मक रूप, ये भी आपका अच्छी बात है। तो इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका 46 का उत्तर क्या होगा, बी नंबर। क्यों बी होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका निगेटिव था और क्वेश्चन निगेटिव तो हमारा आंसर भी निगेटिव होगा। चलते स्टूडेंट 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकता है। यानी क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट पॉजिटिव कि बच्चों में ज्ञान की रचना करना और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका क्या होगी, संप्रेषक और व्याख्याता की होगी, सुगमकर्ता की होगी, निर्देशक की होगी, तालमेल की होगी। बताइए 47 का उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड का आपको समय दिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। संप्रेषक और व्याख्याता, व्याख्या वर्ड निगेटिव होता है, सुगमकर्ता पॉजिटिव होता है, निर्देशक वर्ड निगेटिव होता है, निर्देश देना, और तालमेल बैठाना, बच्चों की ज्ञान और रचना का अर्थ में निर्माण में तालमेल का कोई महत्व नहीं होता है। तो 47 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका बी नंबर। चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि। यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है पॉजिटिव। क्वेश्चन आपका क्या है, पॉजिटिव। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। तीसरा है, बच्चे अपने काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। चौथा है, इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। तो बताइए स्टूडेंट 48 का उत्तर आपका क्या होगा। चलिए, तो पहला में लिख रहा हावी होना। हावी होना आपका निगेटिव होता है। सीखने की प्रक्रिया बच्चों को एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं, सही बात है। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ हैं। कोई जरूरी नहीं कि बच्चा अपना काम करने में समर्थ ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि देखिए, पहला में आपका हावी होना निगेटिव होता है। दूसरा में सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं, सही है। तीसरा में जल्दी में समर्थ होना, जल्दी और समर्थ दोनों निगेटिव है। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। कम और शिक्षक दोनों आपका नकारात्मक वर्ड होता है। तो 48 का उत्तर स्टूडेंट आपका होगा बी नंबर। तो सभी स्टूडेंट का जिसका भी 48 का बी है वो बिल्कुल आप लोग सही है। चलते हैं स्टूडेंट 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका, आप अपनी कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में किस प्रकार सहायता करेंगे। अगर बच्चों का अवधारणा बदलना है, बच्चों का विचार बदलना है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते क्या करेंगे। बच्चों को सूचनाएं लिखाकर उन्हें याद करने को कहकर, यदि बच्चों की अवधारणा गलत हो तो उन्हें दंड देकर, तथ्यात्मक जानकारी देकर, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर। बताइए क्वेश्चन कितना इजी है, आप तो बेहतर ढंग से बता सकते हैं। 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। याद करना, याद करना क्या होता है स्टूडेंट आपका। देखिए, याद करना आपका क्या होता है। चलिए देखिए, याद करना क्या होता है आपका, निगेटिव होता है, तो ये तो आपका होगा नहीं। दूसरा, बच्चों की अवधारणा को गलत कर दंड देना। दंड देना क्या होता है, नकारात्मक होता है। तथ्यात्मक जानकारी बच्चों को नहीं देते, गलत है।
अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देना आपका पॉजिटिव है। तो 49 का उत्तर स्टूडेंट होगा आपका डी नंबर। तो जितने भी स्टूडेंट का 49 का उत्तर डी है वो बिल्कुल आप लोग सही हैं। चलते हैं स्टूडेंट 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है, यानी क्वेश्चन स्टूडेंट आपका है पॉजिटिव है। क्वेश्चन आपका क्या है? पॉजिटिव है। किसी कक्षा में शिक्षक की भूमिका है। समय सारणी का कठोरता से पालन करना और पाठ्यक्रम से बंधे रहना। दूसरा है सीखने की विश्वसनीयता, स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना। तीसरा है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण कराना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना। चौथा है सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। तो बताइए स्टूडेंट 50 का उत्तर क्या होगा? चलिए, पहला है कठोरता से पालन करना, ये तो आपका निगेटिव है। सीखने की विश्वसनीय स्थिति को जुटाना और शिक्षार्थी को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा देना पॉजिटिव। अगला है आपका अपने ज्ञान से शिक्षार्थी को परिपूर्ण कराना और परीक्षा के लिए तैयार करना, ये दोनों वर्ड आपका निगेटिव है। सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और सही उत्तरों के लिए तैयार करना, सीधे तरीके से ज्ञान को हम नहीं पहुंचा सकते हैं, तो ये आपका गलत होगा। इसीलिए 50 का उत्तर स्टूडेंट आपका होगा बी नंबर। आई होप, मुझे लगता है कि सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा और जितने भी स्टूडेंट का उत्तर बी है वो बिल्कुल आप लोग सही हैं। चलते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पाठ्य चर्चा ऐसी हो जो पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के अस्थान प्राप्त करने के स्थान, यहाँ स्थान लिखा गया है, गलती लिखा गया है, थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए, स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने और प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 का पृष्ठ 13, इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, यानी क्वेश्चन स्टूडेंट है आपका पॉजिटिव। चलिए, क्वेश्चन पॉजिटिव तो हमारा उत्तर भी पॉजिटिव ही होगा। बच्चों को उनकी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए। बच्चों के अनुभव को निरस्त कर पाठ्यपुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाठ्यपुस्तक के अध्याय को क्रमवार पूरा करना चाहिए। चौथा, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपनी उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, आपको ये बताने हैं। फटाफट कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका उत्तर। चलिए, तो बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए पर्याप्त अवसर देना, बिल्कुल सही बात है। बच्चों के अनुभव को निरस्त करना और पाठ्यपुस्तक, दोनों वर्ड निगेटिव है। पाठ्यपुस्तक को क्रमवार और पाठ्यपुस्तक दोनों निगेटिव है। सुनिश्चित करना आपका वर्ड ही निगेटिव होता है। इसीलिए स्टूडेंट 51 का उत्तर होगा आपका ए नंबर होगा। चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को डैश की आवश्यकता होती है। तो बच्चों का प्रयास और अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक को किसकी आवश्यकता होती है? बच्चों को नियंत्रण में रखने के लिए, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने के लिए, बच्चों को प्रेरित करने के लिए, बच्चों को डांटने के लिए। बताइए 52 का उत्तर क्या होगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा इसका उत्तर। तो देखिए, बच्चों को नियंत्रण करना, नियंत्रण निगेटिव होता है। तुलना करना, तुलना वर्ड निगेटिव होता है। डांटना निगेटिव होता है। इसका उत्तर लॉक हो जाएगा सी नंबर। बच्चे को प्रेरित करने के लिए आपका क्या होगा? आवश्यकता होती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो आंसर भी हमारा पॉजिटिव ही होगा। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका एक प्रभावी कक्षा में, यानी 53 नंबर क्वेश्चन है। एक प्रभावी कक्षा में, यानी क्वेश्चन आपका है पॉजिटिव, समझिएगा क्वेश्चन आपका है पॉजिटिव। एक प्रभावी कक्षा में
बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। दूसरा, बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेता है। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक और शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसा ही करते हैं। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए तो बताते हैं स्टूडेंट, 53 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपका था पॉजिटिव। बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन और सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। बच्चे हमेशा उत्सुक रहते हैं क्योंकि यह उनकी शिक्षा और उनकी प्रत्यास्मरण होता है याद करना, नियमित रूप से और हमेशा, ये तीनों वर्ड आपका निगेटिव है। बच्चा शिक्षक से डरते हैं, बट डरना वर्ड क्या होता है? दंड देना, दोनों आपका निगेटिव होता है। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते, नहीं वर्ड आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। इसीलिए इसका उत्तर होगा स्टूडेंट 53 का ए नंबर। जितने भी स्टूडेंट का 53 का ए है वो बिल्कुल आप लोग सही हैं। चलते हैं स्टूडेंट 54 नंबर क्वेश्चन। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, ज्ञान के एक बड़े और संबंध भाग को प्रस्तुत करना। ज्ञान के एक बड़े और संबंध भाग को प्रस्तुत करना, बताइए क्या होगा? यानी असंबंध बता रहा है, यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है निगेटिव। क्वेश्चन निगेटिव तो हमारा उत्तर भी क्या होगा? निगेटिव ही होगा। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद आपको उत्तर बताना है इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर। 54 का उत्तर क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन असंबंध है यानी निगेटिव है। तो चलिए निगेटिव आपको ढूंढना है, क्या होगा? तो निगेटिव में याद देखिए कठिन वर्ड आपका निगेटिव है, तो यहीं पर आपका उत्तर ये आपका गलत निकल गया। चलिए देखते हैं, अपनी तरीके से जानकारी को व्यवस्थित करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। सही बात है। शिक्षिका के कार्य को कठिन और शिक्षार्थियों के कार्य को आसान बनाएगा। बिल्कुल सही बात है। शिक्षार्थियों के लिए अवधारणात्मक सोच को प्राप्त करने को कठिन बनाएगा। शिक्षार्थियों की अवधारणा को कठिन बनाएगा, ये निगेटिव है। शिक्षार्थियों के लिए प्रत्यास्मरण को आसान बनाएगा, ये आपका सही है। तो 54 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर। और जितने भी स्टूडेंट का 54 का सी है वो बिल्कुल आप लोग सही हैं। चलिए चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन। टोटल आज जो क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका 77 है। चलिए आज का टोटल क्वेश्चन जो है आपका स्टूडेंट 77 है। 53 में हम लोग आ चुके हैं और आपका 23 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका टेस्ट समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 55 नंबर क्वेश्चन है आपका, अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप क्या है? बताइए। बहुमुखी है, एकांगी है, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, आपको ये बताना है। अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप क्या होता है, आपको ये बताना है। तो अधिगम की प्रक्रिया का जो मूल स्वरूप होता है स्टूडेंट, बहुमुखी होगा, एकांगी होगा, ए और बी दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा, फटाफट कमेंट करके आप बताइए। अधिगम की प्रक्रिया का मूल स्वरूप क्या होता है, फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए तो बताते हैं स्टूडेंट इसका क्या होगा। अधिगम की, देखिए इसका उत्तर होगा आपका, चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या। अधिगम की प्रक्रिया का जो मूल स्वरूप होता है स्टूडेंट, या आपका अधिगम प्रक्रिया का मूल स्वरूप जो होता है वो बहुमुखी नहीं होता, वो आपका एकांगी होता है। यानी कहने का अर्थ है कि शिक्षण अधिगम पृथक पृथक प्रक्रियाएं ना होकर एक संपूर्ण प्रक्रिया है, जो यह दर्शाती है कि शिक्षक द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, छात्रों ने उस प्रक्रिया के प्रति अनुक्रिया की है। यही प्रक्रिया तथा अनुक्रिया मिलकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण बनाती है। और अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है,
जो व्यक्ति के स्वयं के कार्यों पर निर्भर रहती है। तो यानी कहने का मतलब है कि अधिगम की प्रक्रिया का वो जो मूल स्वरूप है वो आपका एकांगी होता है, बहुमुखी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो 55 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 56 नंबर क्वेश्चन। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 56 नंबर है, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? बताइए। अधिगम की प्राकृतिक क्वेश्चन है, अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? कर्ट लेविन, आशुबेल, स्किनर, जीन पियाजे। तो ये सब आपको याद करना होगा। 5 सेकंड का समय दिया जाता है, आप फटाफट कमेंट करके बताइए इसका क्या होगा। अधिगम की प्राकृतिक दशा का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये आपका स्टूडेंट जो किया है ये आपका कर्ट लेविन भाई साहब ने किया। आशुबेल ने नहीं किया, ना ही BF स्किनर ने, ना ही आपका जीन पियाजे ने। तो 56 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर। तो ये सब आपको याद रखना होगा, ये सब कथन कि अधिगम की प्राकृतिक दशा के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपका कर्ट लेविन भाई साहब थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन है आपका, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के ज्ञानार्जन का मुख्य तरीका क्या है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों के ज्ञानार्जन का मुख्य तरीका क्या है? करके सीखना, अनुभव द्वारा अधिगम, अनुसकरण द्वारा अधिगम, ये सभी। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए स्टूडेंट बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में बच्चों का जो ज्ञानार्जन यानी ज्ञान का जो अर्जन करने का मुख्य तरीका वो क्या है? करके सीखना, बिल्कुल सही बात है। अनुभव द्वारा अधिगम, ये भी सही है। अनुकरण द्वारा अधिगम, ये भी सही है। यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ये सभी, यानी 57 का उत्तर होगा आपका डी नंबर। तो जितने भी स्टूडेंट का 57 का उत्तर डी है वो बिल्कुल आप लोग सही हैं। चलते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन 58 नंबर। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? बताइए। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किसने किया? यानी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे ने तो संज्ञानात्मक का दिया था, पावलोव ने तो अधिगम का दिया था, वाइगोत्स्की ने सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत दिया था। तो अंतर्दृष्टि का किसने दिया स्टूडेंट? आपका गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक के द्वारा आपका अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया गया। तो 58 का उत्तर आप क्या होगा स्टूडेंट? आपका ए नंबर। तो जितने भी स्टूडेंट का 58 का उत्तर ए है वो बिल्कुल आप लोग सही हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, बहुत इजी क्वेश्चन है, 59 नंबर क्वेश्चन जो सबको पता है। भूल और प्रयास द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था? तो भूल और प्रयास को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट? आपको एरर एंड ट्रायल थ्योरी, एरर एंड ट्रायल थ्योरी। चलिए हम बता देते हैं थोड़ा सा अंग्रेजी आपको। चलिए, एरर एंड ट्रायल थ्योरी आपका किसने दिया था? भूल और प्रयास, ठीक है, का सिद्धांत आपका किसने दिया था? तो चलिए ये तो आपको सबको पता है कि थॉर्नडाइक है, हेगांटी है, कोहलर है, पियाजे है। तो चलिए पियाजे भाई साहब तो आपका होगा नहीं क्योंकि इन्होंने तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। कोहलर भाई साहब तो होगा नहीं क्योंकि इन्होंने चिंपांजी पर आविष्कार किया था। हेगाटी भाई साहब तो है नहीं। तो आपका भूल और प्रयास का जो सिद्धांत दिया था ये हमारे EL थॉर्नडाइक भाई साहब ने दिया था। तो याद रखिएगा प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? आपका EL थॉर्नडाइक ने। तो 59 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर। तो सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल आपका सही है। चलते स्टूडेंट 60 नंबर क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, अनुकरण को उपयोगी और रोचक बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। बोलता अनुकरण को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। यानी क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका पॉजिटिव, सचेत होना चाहिए मैंने क्वेश्चन है पॉजिटिव। चलिए, अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना, विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, शैक्षिक और शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। चौथा है प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। तो बताइए स्टूडेंट 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा? फटाफट कमेंट करके आप लोग बताइए। तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। अलग अलग विद्यार्थियों के बीच तुलना करना और अलग अलग दोनों आपका निगेटिव है।
विद्यार्थियों को औसत विद्यार्थियों का उपाधि देना, बुद्धिमान या औसत, बुद्धिमान भी आपका निगेटिव और औसत शिक्षार्थी दोनों निगेटिव है। शैक्षिक और सशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के अधिगम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, बिल्कुल सही बात है। प्रतिपुष्टि या फीड देने के फीडबैक के लिए तकनीकी भाषा आपका क्या होता है, नकारात्मक वर्ड होता है। तो 60 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर। सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल सही है। चलते हैं स्टूडेंट 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय ध्यान देना चाहिए, यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। एक शिक्षक बच्चों को सिखाते समय ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए, देखिए, कक्षा के आकार पर, शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन पर, बालकों के वर्गीकरण पर, इन सभी पर। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आपको ये बताना है। और ये आपका क्वेश्चन स्टूडेंट आपका जेटेट में पूछा गया प्रश्न है 2012 का। चलिए, तो एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय क्या ध्यान देना चाहिए, कक्षा के आकार पर, सही बात है। शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन, ये भी सही है। बालकों के वर्गीकरण का सही है, यानी इन सभी पर। इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर। तो 61 का उत्तर होगा आपका डी नंबर। चलते हैं 62 नंबर 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण घटक कौन है। तो सीखने को प्रभावित करने वाला कौन सा घटक है, कक्ष, यहाँ कक्षा लिखा गया तो यहाँ कक्ष होगा। चलिए, किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण घटक है, ये आपको बताने हैं। तो चलिए, कक्ष का आर्थिक वातावरण, कक्ष का प्रशासनिक वातावरण, कक्ष का मनोवैज्ञानिक वातावरण, कक्ष का सामाजिक वातावरण। तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए, किसी कक्ष में सीखने को प्रभावित करने वाला कौन घटक होता है। तो सीखने का प्रभावित घटक कौन होता है आपका, आर्थिक वातावरण नहीं, प्रशासनिक की बात तो सीखने में होता नहीं है, ये आपका मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है सीखने में। सामाजिक वातावरण आपका सीखने को प्रभावित करने वाला कारक नहीं होता है। तो 62 का उत्तर होगा सी नंबर। जितने भी स्टूडेंट का 62 का उत्तर सी है वो बिल्कुल आप लोग सही है। चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की प्रभावशाली विधि क्या है। सीखने की प्रभावशाली विधि क्या है, आपको ये बताना है। करके सीखना, व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि, अवलोकन विधि, उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, आपको बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड का समय दिया जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। चलिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन, तो आपसे गलती होना ही नहीं चाहिए। तो सीखने की प्रभावशाली विधि क्या है, आपको ये बताना है। तो चलिए, करके सीखना ये भी प्रभावशाली विधि है, व्याख्यान और वाद विवाद विधि ये भी आपका सही है, अवलोकन विधि ये भी सही है, यानी इसका उत्तर होगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी, यानी 63 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर होगा। चलिए, तो 63 का उत्तर डी, सभी स्टूडेंट का उत्तर बिल्कुल आपका सही है। चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 64 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपने विषय वस्तु के साथ बालक के संदर्भ में डैश करता है। बताइए, यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव है। एक शिक्षक अपने विषय वस्तु के साथ बालक के संदर्भ में डैश करता है, अंतः क्रिया करता है, बाह्य क्रिया करता है, सामान्य क्रिया करता है, ये सभी करता है। बताइए 10 का उत्तर क्या होगा। एक शिक्षक अपने विषय वस्तु के साथ बालक के संदर्भ में क्या करता है। 5 सेकंड का समय दिया जाता है, बताइए फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए बताते हैं स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा। एक शिक्षक अपने विषय वस्तु के साथ बालक के संदर्भ में क्या करता है, अंतः क्रिया करता है, मतलब उससे बातचीत करता, अंतः क्रिया, बाहरी नहीं करता है, सामान्य नहीं करता है, ये सभी तो आपका होगा नहीं। तो 64 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर, कि एक शिक्षक अपने विषय वस्तु के साथ बालक के संदर्भ में क्या करता है, अंतः क्रिया करता है। तो 64 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर होगा। चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन।
अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो ये सब क्वेश्चन स्टूडेंट आपको याद करने वाला प्रश्न है। अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? हिंगांठी द्वारा, कोहलर द्वारा, स्किनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा। अगर आप तुक्का भी मारना चाहते हैं तो आपका उत्तर सही हो सकता है अगर आप दिमाग लगाते हैं तो बताइए स्टूडेंट, 5 सेकंड का समय दिया था, इसका उत्तर आपका क्या होगा? तो चलिए बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो चलिए आपको समझाते हैं इसका उत्तर क्या होगा। कोहलर ने तो चिंपांजी पर किया था, ये तो आपका होगा नहीं। स्किनर ने तो आपका चूहे पर किया था, कबूतर पे, ये भी नहीं। थॉर्नडाइक ने तो आपका बिल्ली पर किया था और मृत मछली पर, तो ये आपका हिंगांठी भाई साहब होगा। तो अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो हिंगांठी भाई साहब के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो 65 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन 66 नंबर। आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है, आपको ये बताना है। पूर्ण विधि है, आंशिक विधि है, मिश्रित विधि है, ये सभी है। बताइए, 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा? और मैक्सिमम उत्तर इस बार गलत होने की पूर्ण संभावना है। तो चलिए देखते हैं कि आप लोग इसका उत्तर सही बता पाते हैं कि नहीं। चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए, 5 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। तो चलिए, आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि जो होती है आपका पूर्ण विधि। पूर्ण विधि तो कोई होता नहीं है। आंशिक विधि में ये भी नहीं होगा, ये आपका मिश्रित विधि होता है, ये सभी आपका होगा नहीं। तो 66 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर, कि आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन होती है? मिश्रित विधि होती है। तो 66 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका टेस्ट समाप्त हो जाएगा। आपके विचार से निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की मुख्य विशेषता नहीं है? यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट निगेटिव है, यानी आपको नहीं ढूंढना है। तो चलिए, नहीं ढूंढना है तो आप बताइए कौन सा होगा। शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो बताइए स्टूडेंट, आपको 5 से 10 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा? फिर हम बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। चलिए फटाफट कमेंट कीजिए, और आप लोग वीडियो को ना एक बार लाइक करके वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट आप लोग लाइव देख रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, एक बार वीडियो को लाइक करके एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए बताते हैं स्टूडेंट इसका नहीं। तो शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। तो नहीं, शैक्षिक संस्थान एकमात्र स्थान नहीं है जहां पर आपका अधिगम प्राप्त होता है, ये गलत है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया, सही है। सीखना लक्ष्योन्मुखी होता, सही है। अनधिगम भी सीखने की प्रक्रिया, सही है। तो निगेटिव आपका क्या होगा स्टूडेंट? आपका ए नंबर। तो 67 का उत्तर आपका ए नंबर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा क्वेश्चन निगेटिव था, तो उत्तर भी हमारा निगेटिव ही होगा। तो 67 का उत्तर हुआ आपका ए नंबर। चलते हैं स्टूडेंट आपका 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन आपका है, शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? बताइए, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? बताइए, सिद्धांत एवं अवधारणा, क्रिया एवं प्रयोग, विद्यालय प्रबंधन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए स्टूडेंट, इसका उत्तर क्या होगा? आपको ये बताना है। फटाफट कमेंट करके बताइए, 5 सेकंड का समय आप सभी स्टूडेंट को दिया जाता है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। शिक्षण के क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक की बात कर रहा है, थोड़ा सा हिंट आपको दे दिया क्वेश्चन में। उद्देश्य को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम पर किस पर जोर देता है? सिद्धांत वर्ड निगेटिव होता है। क्रियात्मक की बात कर रहा है तो क्रिया और प्रयोग की बात कर रहा है, विद्यालय प्रबंधन की बात नहीं कर रहा है। इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं। तो 68 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका बी नंबर। क्रियात्मक की बात यहाँ क्रिया। तो कभी कभी टैग वर्ड भी आपको देखना होगा, टैग वर्ड आपको मिलेगा तो आप नहीं जानते हैं तो आप ये तो उत्तर के साथ जा सकते हैं। तो 68 का उत्तर होगा बी नंबर। चलते हैं स्टूडेंट आपका 69 नंबर क्वेश्चन। पाठ्य निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? बताइए,
पाठ्य निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? व्यक्तिगत विभिन्नता को, शिक्षक का कौशल को, विद्यालय की व्यवस्था को, बालक की आर्थिक स्थिति को। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आपको ये बताना है। 5 सेकंड का समय दिया जाता है, बताइए फटाफट कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। चलिए, तो पाठ्य निर्माण में सर्वाधिक महत्व किसको दिया जाना चाहिए? तो व्यक्तिगत विभिन्नता को देना चाहिए, इंडिविजुअल डिफरेंस, बिल्कुल सही है। शिक्षक का कौशल, शिक्षक की बात जहाँ करें नकारात्मक, विद्यालय की बात जहाँ करें नकारात्मक, बालक की आर्थिक स्थिति की बात आपका पाठ्य निर्माण में सर्वाधिक महत्व को नहीं दिया जाता है। तो 69 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर होगा। सभी स्टूडेंट का उत्तर लगभग सही है, 1-2 स्टूडेंट का गलत है, बाकी सभी का उत्तर बिल्कुल आपका सही है। जिसका भी 69 का ए है वो बिल्कुल सही है। आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोग ना वीडियो को एक बार लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिए। आज जितने भी न्यू स्टूडेंट आप लोग जुड़े हैं, आप लोग कहाँ से लाइव देख रहे हैं, आप लोग एक बार कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। चलते हैं स्टूडेंट 70 नंबर क्वेश्चन। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन है, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? बताइए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, सभी। तो शैशवावस्था होता है 0 से लेके 2 ईयर्स, हम बता देते हैं आपको। बाल्यावस्था होता है आपका 2 से लेके 12 वर्ष होता है। किशोरावस्था होता है आपका 12 से 18 वर्ष होता है। तो चलिए बताइए स्टूडेंट क्या होगा, करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा, आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। तो करके सीखना आपका शैशवावस्था में भी होता है, बाल्यावस्था में भी होता है, किशोरावस्था में, यानी क्या होगा, इन सभी के लिए, यानी 70 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका डी नंबर। तो 70 का उत्तर जितने भी स्टूडेंट का डी है वो बिल्कुल आप लोग सही हैं। चलते हैं स्टूडेंट 71 नंबर क्वेश्चन। नहीं, ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? चलिए ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन है, बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, आपको ये बताना है। तो चलिए, विद्यालय से, परिवार से, गांव से, शहर से। बताइए, 5 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका उत्तर आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए, तो बहुत आसान क्वेश्चन था कि समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी क्या होता है, बच्चा कहाँ से सीखना शुरू करता है? तो समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसी क्या होता है? परिवार। और दूसरा क्या होता है? विद्यालय होता है, मीडिया होता है, एवं आपका धार्मिक स्थान होता है। तो यहाँ बच्चों की सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? विद्यालय से तो द्वितीय होता है, परिवार से होता है, याद रखिएगा, गाँव से नहीं होता, ना ही आपका शहर से होता है। तो 71 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका बी नंबर। तो जितने भी स्टूडेंट का उत्तर बी है वो बिल्कुल आप लोग सही हैं। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, बताइए निम्नलिखित में से सीखना किस प्रकार की गतिविधि है? तो निम्नलिखित में से सीखना किस प्रकार की गतिविधि है? व्यक्तिगत गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है, व्यवहारिक गतिविधि है, ये सभी है। बताइए 72 का उत्तर आपका क्या होगा, आपको कमेंट करके बताना है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित में से सीखना किस प्रकार की गतिविधि है? व्यक्तिगत है, सामाजिक है, व्यवहारिक है, ये सभी है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो सीखना किस प्रकार की गतिविधि होता है? व्यक्तिगत होता है, नहीं, ये आपका सामाजिक होता है, याद रखिएगा। सीखना किस प्रकार की गतिविधि होता है? सामाजिक। व्यवहारिक नहीं होता, ये सभी तो आपका होगा नहीं। तो सीखना 100 से सीखना, 100 से सामाजिक, याद रखिएगा। बहुत लोग मारता है ये सभी, लेकिन ये आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो सीखना किस प्रकार की गतिविधि है? तो सीखना आपका जो गतिविधि है वो स्टूडेंट आपका सामाजिक गतिविधि है, क्योंकि समाज में ही रहकर हम लोग सीखते हैं। चलते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, एक विद्यार्थी के ओर और सामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन आपका है निगेटिव, कौन सा कार्य आपका नहीं करना चाहिए? तो ये आपको बताना है कि कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए, दूसरे विद्यार्थियों से कहा ना कि वह उसके साथ ना रहे, विद्यार्थियों से समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना।
तो बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, आपको फटाफट कमेंट करके बताना है। उत्तर आपका निगेटिव है। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार, यहाँ लिखा है असामाजिक, देखिए यहाँ पर आपका असामाजिक होगा, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए ये आपको बताने हैं। तो चलिए नहीं बोल रहा है तो दूसरे विद्यार्थियों से कहा ना, यही वर्ड आपका निगेटिव है। विद्यार्थियों की समस्या पर विचार करना सही है, परामर्शकर्ता के पास भेजना सही है, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना सही है। यानी 73 का उत्तर स्टूडेंट आपका होगा ए नंबर। क्वेश्चन आपका निगेटिव तो उत्तर भी आपका निगेटिव ही होगा। चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के लिए किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है। बताइए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के लिए किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, इससे पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, इससे समय की बचत होती है। बताइए इसका उत्तर आपका क्या होगा, आपको फटाफट बताना है। बताइए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के लिए किस सिद्धांत की जानकारी होना चाहिए। तो इससे अनुशासन बना, अनुशासन वर्ड निगेटिव, इससे पाठ्य पुस्तक को रोचक, पाठ्य पुस्तक निगेटिव, को रोचक बनाने में सहायता, इससे पाठ्य पुस्तक को सरल तरीका से समझाने में सहायता मिलती है। सरल तरीका से समझाना अच्छी बात है, इसमें समय की बचत होती है। बचत वर्ड आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। तो 74 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर होगा। चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन, आज का थर्ड लास्ट क्वेश्चन आपका ये आपका कल का ही पार्ट 2 है। चलिए शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। यानी क्वेश्चन आपका स्टूडेंट है पॉजिटिव। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है आपको ये बताने हैं। बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बालक को पढ़ाना, बालक का ज्ञानवर्धन करना, बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। बताइए क्या होगा इसका उत्तर, आपको ये बताना है। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 सेकंड का समय दिया था, फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या होगा। चलिए तो बताते हैं इसका उत्तर क्या होगा। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है। यानी क्वेश्चन आपका पॉजिटिव। बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बिल्कुल सही बात है। बालक को पढ़ाना यही आपका प्रमुख कार्य नहीं होता है। बालक का ज्ञानवर्धन करना ये भी नहीं होता। अच्छे संस्कार को डालना ये भी आपका नकारात्मक होगा। तो बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना ये आपका शिक्षण अधिगम के अंतर्गत का सबसे प्रमुख कार्य है। तो 75 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका ए नंबर होगा। चलते हैं स्टूडेंट 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है यदि आप कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक हैं तो आपको अपनी कक्षा में बालकों को सीखने का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी ये क्वेश्चन आपका 6 to 8 वाला क्वेश्चन है। चलिए यदि आप कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक हैं, यानी आप क्लास 8 के टीचर हैं, तो आपको अपनी कक्षा में बालकों के सीखने का मूल्यांकन करना चाहिए। वर्ष में केवल 1 बार, वर्ष में केवल 2 बार, वर्ष में केवल 3 बार, प्रत्येक महीने। बताइए स्टूडेंट इसका उत्तर क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है आपका पॉजिटिव तो उत्तर भी आपका पॉजिटिव ही होगा। यदि आप कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक हैं तो आपको अपनी कक्षा के बालकों को सीखने का मूल्यांकन करना चाहिए। क्वेश्चन पॉजिटिव तो उत्तर पॉजिटिव। देखिए केवल भाई साहब जहां मिलेगा उसको पहले से प्रणाम करके हटा दीजिए, यानी ABC तो आपका उत्तर होगा नहीं। ये प्रत्येक महीने क्या होगा, बालकों का मूल्यांकन करना चाहिए अगर बच्चा क्लास 8 में है तो। चलते हैं स्टूडेंट आज का अंतिम क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है। यानी एक शिक्षक की विशेषता नहीं है, आपको ये बताना है। तो चलिए क्वेश्चन आपका निगेटिव तो उत्तर भी आपका निगेटिव ही होगा। चलिए बताइए क्या होगा। शिक्षण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है। शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है।
शिक्षण, शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है। तो बताइए स्टूडेंट, इसमें नहीं बताना है तो आपको उत्तर इसका क्या होगा, आपको ये फटाफट कमेंट करके बताना है। तो चलिए फटाफट आप लोग बताइए, 10 सेकंड का समय दिया जाता है, ये आपका अंतिम प्रश्न है। तो 10 सेकंड का समय दिया जाता है, इसका उत्तर आपको बताने हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन आपका है निगेटिव है, एक शिक्षक की क्या विशेषता नहीं है। तो चलिए देखते हैं अब आप लोग का उत्तर सही है या गलत। शिक्षण शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने का साधन है, सही बात है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, सही है। शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है, नहीं, यही आपका निगेटिव आ गया। शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच कड़ी है, ये आपका बिल्कुल सही है। तो 77 का उत्तर होगा स्टूडेंट आपका सी नंबर, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव तो हमारा आंसर भी निगेटिव ही होगा। आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये सभी प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रश्न में अगर दिक्कत होती है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं और भी बेहतर प्रयास करूंगा और भी अच्छे तरीके से प्रयास करूंगा आप लोग को समझाने का, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आज का टेस्ट सीरीज। आपको हमारा टेस्ट कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। कहते हैं ना कि जब तक आप सफल ना हो, जब तक आप सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक आप सफल ना हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो, अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। और अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं रख सकते हैं तो आप अपने भगवान पर भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं ना स्टूडेंट कि अगर तेरे रगों में जीतने का नशा है, अगर तेरे धड़कनों में जुनून है, तो आइए सीटेट को उसकी मंजिल की औकात को दिखाते हैं। तैयार रहिएगा, रोज संध्या में 6 बजे आपके बीच लाइव क्लास लेकर आता हूँ। कहते हैं ना कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। सपने तू बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। अरे तुम तो मेरे मांझी हो रे, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। कहते हैं ना कि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का सेशन। आपको हमारा क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल टॉनिक क्लासेस। ये हमारा यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस है। अगर कोई भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है, अगर हमारा वीडियो देखने में आपको अच्छा लगता है, तो आप इसे हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। और जेटेट का स्पेशल नोट्स आप लोग के लिए स्टूडेंट अवेलेबल है। जेटेट ही नहीं, सीटेट का भी अवेलेबल है। अगर किसी स्टूडेंट को जेटेट का स्पेशल नोट्स चाहिए तो आप केवल 500 रुपया में हमारे यूट्यूब चैनल टॉनिक क्लासेस में आप स्पेशल नोट्स को परचेज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपके सामने दिया हुआ है 9939700797 पर आप यहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आप अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइम पे टाइम आपको नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। अगर आप सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं तो आप फेसबुक अगर यूज करते हैं तो रुपेश झा को आप फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम अगर यूज करते हैं तो रुपेश झा ऑफिशियल को कीजिए। और अगर इसका फ्री में PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टॉनिक क्लासेस को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इसका फ्री में PDF आपको अवेलेबल मिलेगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा आज का क्लास। ये है टॉनिक क्लासेस, डायरेक्टर रुपेश झा, MA+B.Ed, इन फ्रंट ऑफ होटल वृंदावन, वृंदावन होटल के सामने हमारा कोचिंग है, ब्लॉक रोड गोड्डा, गोड्डा झारखंड। और मोबाइल नंबर हमारा दिया हुआ है 9939700797। इस पर आप व्हाट्सअप करके आप स्पेशल नोट्स को जेटेट रहे, सीटेट रहे या कोई भी क्वेरी रहे तो आप यहाँ पर आप पता कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट के लिए ये नंबर आपका दिया गया है। और कल जो स्टूडेंट आपका संध्या 6 बजे होगा, देखिए कल जो आपका महामैराथन क्लास लेकर आएंगे, बाल विकास का तांडव करने फिर आएंगे। कल संध्या आपके बीच 6 बजे
कहते हैं ना कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने तू बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। कल जो स्टूडेंट हम चैप्टर लेके आएंगे आपके सामने संध्या 6 बजे, चैप्टर का नाम रहेगा बालक एक समस्या समाधान तथा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, और अन्वेषक का मतलब होता है खोज करना। तो कल ये रहेगा आपका चैप्टर नंबर 18। कल मैं आपके बीच संध्या 6 बजे पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। अगर पड़ोसी के घर के सामने डीजे बजाना है तो आप मंजिल को उसकी औकात को दिखाना होगा। सीटेट और जेटेट में सिलेक्शन लेके आपको दिखाना होगा, नहीं तो दुनिया आप पर हंसेगी कि एक 3rd ग्रेड का नौकरी भी नहीं ले पाया। इसीलिए अगर आपको जीतने का नशा है, अगर आपके धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए उसको मंजिल की उसकी औकात दिखाते हैं। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने तू बड़ा देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। इसी बात पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं रूपेश कुमार जी आपसे मिलूंगा कल संध्या लाइव क्लास में बाल विकास का एक महामैराथन चैप्टर लेकर, जिसका नाम है बालक एक समस्या समाधान तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में मैं आप लोग के बीच पुनः हाजिर होऊंगा। अब मैं आपसे मिलूंगा कल संध्या 6 बजे ऑनलाइन क्लास के साथ। तब तक सभी स्टूडेंट को मेरे तरफ से गुड नाइट, धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, धन्यवाद।